हेलो फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी है और प्रत्येक साल की तरह इन साल भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसका शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लिखित रूप से जो संविधान लिखा गया है वो 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो गया और उसी साल से ये परंपरा है कि हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और यह हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है और बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार है। तो आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, तो गणतंत्र होने का मतलब क्या है? बहुत से हमारे स्टूडेंट ने और दोस्तों ने पूछा। तो गणतंत्र होने का मतलब 3 से 4 पॉइंट अगर आप देखते हैं और जिस देश में वो चीज़ फिट बैठता है वो गणतंत्र है। जिस देश के शासक का पद वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना हुआ हो। दूसरा चीज ये है कि जिस देश का सर्वोच्च शक्ति और संपत्ति पर उस देश के नागरिक का अधिकार हो। और तीसरा, उस देश में लिखित संविधान हो। उस देश का नियम कानून जो है, जो वो शिक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, जमीन को लेकर, पुलिस को लेकर, न्यायालय को लेकर, चुनाव को लेकर जो नियम कानून है वो लिखित हो, एक संविधान के रूप में हो और उस देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिलता हो। अगर ऐसा किसी देश में व्यवस्था है, सिस्टम है, तो वो देश को आप रिपब्लिक कहें, उस देश को आप गणतंत्र कहें। तो गणतंत्र होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जिस देश में जिस देश का शासक का पद वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो। दूसरा, सर्वोच्च शक्ति उस देश के नागरिक के हाथ में हो। तीसरा, उस देश में लिखित संविधान हो और उस संविधान के अनुसार देश चलता हो। अगर ऐसा स्थिति किसी देश में है तो उस देश को गणतंत्र कहेंगे। और भारत जो है एक गणतंत्र देश है और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसलिए भारत को एक गणतंत्र देश कहा जाता है।